हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। चैप्टर जो हमारा चल रहा है दैट इज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम आज सीखेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में, ट्री टोपोलॉजी के बारे में और मेश टोपोलॉजी के बारे में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडेज थॉट, सक्सेसफुल पीपल माइंड देयर ऑन बिजनेस। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। मतलब कि आपको भी अपने काम से काम रखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। आपको इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर अपने काम से काम रखना चाहिए। एंड दिस इज द डे 5 ऑफ लेसन 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर, एंड वी आर गोइंग टू द लेसन 1, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। Students, we have discussed some previous topic that we have already covered. Networking architecture. इसमें हमने देखा था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। हमने इसके बारे में जाना था लास्ट वीडियो लेक्चर में। एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, यानी कि नेटवर्किंग टोपोलॉजीज में हमने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देखा था, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, तो रिंग टोपोलॉजी को बताने से पहले मैं आपको इसका फिगर दिखा देना चाहूंगी। रिंग टोपोलॉजी कुछ ऐसा होता है, यानी कि सारे के सारे नोड्स होते हैं आपस में, वो एक रिंग मैनर में क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। और इस नोड की खासियत, इसके फीचर्स क्या है, हम आपको बताते हैं वन बाय वन। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर। एक सर्कुलर मैनर में क्या होते हैं, सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ईच नोड कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली 2 अदर नोड्स। हर एक नोड जो होता है दो दूसरे नोडों से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, टू फॉर्मिंग अ सिंगल कंटिन्यूअस पाथवे फॉर सिग्नल्स। सिग्नल्स को रास्ता देने के लिए, कंटिन्यूअस पाथवे देने के लिए वो क्या करता है, एक सिंगल फॉर्म बनाता है, एक सर्कुलर रिंग जैसा बनाता है। When one node sends message to other nodes, जब कोई भी एक नोड दूसरे नोड को मैसेज सेंड करता है, which is not adjacent to it, जो कि उसके मतलब का नहीं है, data travels through all the intermediate node until it reaches its final destination. डेटा क्या होता है, वो पूरे के पूरे इंटरमीडिएट नोड्स में क्या होता है, वो ट्रेवल करता रहता है जब तक कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन के पास ना पहुंच जाए। यानी कि अगर कोई भी नोड डेटा सेंड कर रहा है और इस डेटा उसके मतलब का नहीं है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर इसको इसके पास भेजना है डेटा, और अगर इसने सेंड किया है, यहाँ से इधर जा रहा है डेटा, तो अगर इसके मतलब का नहीं है तो डेटा क्या होता है, सारे के सारे इंटरमीडिएट नोड से होते हुए वो गुजरेगा। बीच में और कोई है तो उसको भी डेटा इंटरमीडिएट नोड से वो क्रॉस करता हुआ क्या होगा, अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। तो ये होता है इसमें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी आर यूज इन बोथ लैन एंड वैन सेटअप्स। लैन और वैन दोनों तरह के सेटअप्स में हम रिंग टोपोलॉजी को यूज करते हैं। अब हम इसका कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे बच्चों। इफ वन नोड वर्क स्टेशन गोज डाउन, अगर कोई भी एक नोड या वर्क स्टेशन क्या होता है, शट डाउन हो जाता है, देन इंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होता है, वो अफेक्टेड होता है। आगे हम देखेंगे, सिंस डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क हैज टू पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन, क्योंकि डेटा को हर एक वर्क स्टेशन से होते हुए पास करना होता है, इसलिए डेटा को ट्रांसमिशन में क्या होता है, अगर कोई भी एक नोड फेल्यूर हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, तो पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। इट इज स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी से क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्री टोपोलॉजी। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ट्री टोपोलॉजी, आई वांट टू शो यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी। इस तरह से कुछ इसका होता है टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। यानी कि ये स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी क्या है, आपस में एक सेंट्रल
हब से क्या हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप। ये क्या है, बहुत ही एक मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप है दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्टार फिगर्ड वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन केबल। एक बस बैकबोन केबल से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है और इसमें बहुत सारे स्टार फिगर्ड वर्क स्टेशन जो होते हैं वो उनसे वो कंसिस्ट होता है। इन ट्री टोपोलॉजी वन स्टार नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अदर स्टार नेटवर्क। इस ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक स्टार नेटवर्क जो होता है वो दूसरे स्टार नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इन दिस टोपोलॉजी अ केबल फिगर इज वन ऑफ द स्टार नेटवर्क will isolate only the workstation that is linked to the central computer of that star network, whereas all the workstation will continue to function normally। कहने का मतलब ये है कि इस टोपोलॉजी में एक केबल फेल्यूर होता है, अगर कोई भी एक केबल फेल्यूर होता है उस स्टार नेटवर्क में, तो वो क्या करता है, उस वर्क स्टेशन को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है, जो कि वो सेंट्रल कंप्यूटर से क्या है, लिंक्ड है। इससे क्या होता है कि जितने भी और वर्क स्टेशन है वो कंटिन्यू फंक्शन, नॉर्मली वो कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं। इफ द सेंट्रल कंप्यूटर गोज डाउन, इफ द सेंट्रल कंप्यूटर गोज डाउन, अगर सेंट्रल कंप्यूटर शट डाउन होता है, द एंटायर वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू इट विल सफर। तो सारे के सारे जो उनसे जुड़े हुए एंटायर वर्क स्टेशन है वो क्या करेंगे, सफर होंगे। किस तरीके से, वो दो तरीके से होंगे, आइदर डिग्रेड परफॉर्मेंस, या तो वो खराब तरीके से परफॉर्म करेंगे, या और कंप्लीट फेल्यूर, या फिर वो पूरी तरह से कंप्लीटली फेल्यूर हो जाएंगे। बट रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल कंटिन्यू टू फंक्शन नॉर्मली। लेकिन उस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क है वो क्या करेंगे, नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई है तो बाकी के जो जुड़े हुए नेटवर्क हैं वो आपस में क्या करेंगे, नॉर्मली वो फंक्शन करते रहेंगे। इस नेटवर्क का फंक्शन रुक जाएगा और इसमें हमें फिर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। इन केस द बस गेट्स डैमेज, बस का मतलब कि जो हमारा बस मेन केबल है, हमारा जो बैकबोन केबल है, दैट इज द बस केबल, अगर वो डैमेज होता है, इट कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन द एंटायर नेटवर्क, तो वो पूरा एंटायर नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन का वो कॉज बनता है, कारण बनता है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एंड इजी। इस नेटवर्क में एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना, यानी कि एक इस नेटवर्क में और नेटवर्क और स्टार टोपोलॉजी को ऐड करना, इसका एक्सपेंशन करना, उसका विस्तार करना क्या है, पॉसिबल है और बहुत ही इजी है। बट मेंटेनेंस बिकम्स डिफिकल्ट, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी को बनाने की कोशिश किए हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेश टोपोलॉजी। So before explaining this mesh topology, I want to show you the configuration of this mesh topology. You can see this is the mesh topology, configuration of mesh topology. Each node is connected with all nodes. हर एक नोड क्या है, हर नोड से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड से भी कनेक्टेड है और ये नोड इस नोड से भी कनेक्टेड है। सेम ये नोड इन सभी नोड से कनेक्टेड है, ये नोड इन सभी नोड से कनेक्टेड है। हर एक नोड सभी नोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। नाउ वी विल सी द फीचर ऑफ दिस मेश टोपोलॉजी। इन मेश network topology each one node is connected to every other node, यानी कि हर एक नोड जो होता है एवरी अदर, हर नोड से क्या होगा, वो उस नेटवर्क में कनेक्टेड होगा। एवरी नोड नॉट ओनली सेंड्स इट्स ओन सिग्नल्स, हर एक नोड क्या करता है, सिर्फ एक अपना सिग्नल्स नहीं भेजता है, बट आल्सो बल्कि रिलेज डेटा फ्रॉम अदर नोड्स, जो दूसरे नोड्स के द्वारा डेटा जो सेंड किए जाते हैं उसको वो रिले भी करता है। मतलब कि अगर ये नोड जो है इसको डेटा दे रहा है तो
तो सिर्फ ये डेटा इसको देगा ही नहीं, बल्कि ये इसके द्वारा भेजेगा डेटा को दूसरे नोड्स को क्या करता है, वो रिले भी करता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने देखा इट्स ओन सिग्नल बट आल्सो रिले डेटा फ्रॉम अदर नोड्स, कैन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। ये बहुत बड़े ट्रैफिक को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। एंड दिस मेश टोपोलॉजी कॉमनली यूज इन वायरलेस नेटवर्क। इस तरह का टोपोलॉजी होता है वो वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। इन केस इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स, अगर कोई भी एक कंपोनेंट क्या होता है, फेल हो जाता है, देयर इज ऑलवेज वन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट। हमारे पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है, सो दैट द डेटा ट्रांसफर डज नॉट गेट अफेक्टेड, ताकि डेटा जो है उसका ट्रांसमिशन क्या हो, अफेक्टेड ना हो। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि इस नेटवर्क का विस्तार करना और इसमें कुछ चेंज करना, मॉडिफाई करना, कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग अदर नोड्स। बिना किसी अदर नोड्स को अफेक्ट किए हुए इसमें एक्सपेंशन और इसका मॉडिफिकेशन करना क्या होता है, संभव हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें कोई हमको डेटा मॉडिफाई करना है या एक्सपेंशन करना है, तो बिना अदर को अफेक्ट किए हुए हम इसमें आराम से डेटा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरे अदर नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में हम ये कहें तो इसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो बच्चों आज हमने मेश टोपोलॉजी के बारे में जाना और ट्री टोपोलॉजी के बारे में जाना और रिंग टोपोलॉजी के बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।